मशहूर उद्योगपति रतन टाटा इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। कई दिनों से बीमार चल रहे टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। टाटा का यूं दुनिया को अलविदा कह जाना सभी को कचोट रहा है। एक सफल उद्योगपति के रूप में पूरी दुनिया उन्हें याद रखेगी, लेकिन बतौर इंसान उनके जीवन में दिखे सेवा भाव ने उन्हें अमर बना दिया है। आज जब टाटा को याद किया जा रहा है तो उनकी बड़ी डील, उनकी संपत्ति से ज़्यादा चर्चा उनके सरल, सच्चे और सहज व्यवहार की हो रही है। आइए सुनते हैं कुछ अनसुनी कहानियाँ। पहली कहानी, अंग्रेज़ देना चाहते थे अवार्ड, टाटा नहीं गए। रतन टाटा ने ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया उनकी फैन थी। वैसे तो उन्हें अपने जीवन में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक अवार्ड उन्हें ब्रिटिश राजघराना से भी मिलने वाला था। 2018 में फैसला लिया गया था कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करेंगे। खुद प्रिंस चार्ल्स उन्हें वो अवार्ड देने वाले थे। उनके लिए बकिंगम पैलेस में समारोह रखा जाना था। बिजनेसमैन सुहेल सेठ ने एक इंटरव्यू में इस किस्से को याद किया था। उन्होंने बताया कि मैं जैसे ही लंदन में लैंड किया, मैंने देखा टाटा की 11 मिस कॉल थी। मैंने उन्हें तुरंत फ़ोन लगाया। सामने से बोला गया कि मैं अवार्ड लेने के लिए नहीं आ रहा हूँ। सुहेल हैरान थे, लेकिन जानते थे कि बिना कारण टाटा कभी ऐसा फैसला नहीं लेते। ऐसे में जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की, उन्हें बताया गया कि टाटा के पेट डॉग्स की तबीयत ठीक नहीं थी और वे उन्हें उस हालत में छोड़ नहीं आ सकते थे। यह बात जब प्रिंस चार्ल्स को पता चली तो उन्होंने रतन टाटा की काफ़ी तारीफ की, उन्हें एक महान इंसान बताया। दूसरी कहानी, जब कर्मचारियों के लिए गैंगस्टर से भिड़े टाटा। यह बात 1980 की है, जब टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफ़ी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ उसने मारपीट तक की थी। रंगदारी मांगी जा रही थी। उसका एक ही मकसद था, किसी तरह टाटा यूनियन पर अपना कब्जा जमा ले। ऐसा करने के लिए उसने कई टाटा के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। हर कीमत पर वो गैंगस्टर टाटा ग्रुप को नुकसान पहुंचाना चाहता था, व्यापार में उन्हें घाटा देना चाहता था। अब रतन टाटा अपने कर्मचारियों को बहुत चाहते थे। उनके लिए उनका असल परिवार टाटा के वो कर्मचारी ही थे जिनके दम पर उनकी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हुई थी। ऐसे में जब गैंगस्टर से डर कर्मचारी काम पर आने से बचने लगे, टाटा ग्रुप के एक प्लांट पर खुद रतन पहुंच गए। कई दिनों तक वहां रहे। एक सच्चे नायक, या कहना चाहिए बॉस की तरह, उन्होंने सामने से उस गैंगस्टर की चुनौती का सामना किया। अपने कर्मचारियों को डरने नहीं दिया, लगातार उनका हौसला बुलंद किया। नतीजा यह रहा कि कर्मचारी तो भयमुक्त हुए ही, उस गैंगस्टर की भी गिरफ्तारी हो गई। तीसरी कहानी, बीमार कर्मचारियों के लिए खुद प्लेन उड़ाने को तैयार टाटा। रतन टाटा एक ट्रेंड पायलट थे। यह बात कम ही लोग जानते थे। उनके पास विमान उड़ाने का लाइसेंस भी था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई, उसे तत्काल इलाज की ज़रूरत पड़ी। टाटा खुद प्लेन उड़ाने को तैयार हो गए। असल में 2004 में पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत मुंबई रेफर कर दिया गया। अब बाय रोड अगर पुणे से मुंबई जाते देर हो सकती थी। ऐसे में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करने की कोशिश हुई, लेकिन एमडी प्रकाश की किस्मत ऐसी रही, उस दिन रविवार पड़ गया और कई घंटों तक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। इस वजह से रतन टाटा ने सामने से बोल दिया, प्लेन मैं उड़ाऊंगा। सब हैरान थे, लेकिन टाटा एकदम तैयार। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। अब उन्होंने फैसला कर प्लेन उड़ाने की तैयारी शुरू की ही थी। उन्हें बताया गया एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया है। ऐसे में टाटा ने प्लेन तो नहीं उड़ाया, लेकिन उस कर्मचारी की जान बचा ली। चौथी कहानी, टाइपराइटर से टाटा ने बनाया था अपना पहला जॉब रिज्यूम। रतन टाटा कहने को टाटा ग्रुप के साथ कई दशकों तक जुड़े रहे, लेकिन उनकी पहली नौकरी टाटा के साथ नहीं थी। वे तो अमेरिका में सेटल होने का मन बना चुके थे, लेकिन किस्मत उन्हें भारत लेकर आ गई, क्योंकि 1962 में उनकी दादी की तबीयत खराब हुई। उस समय
टाटा ने बड़ी कंपनी IBM के साथ नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन JRD टाटा चाहते थे कि रतन टाटा ग्रुप के साथ जुड़ जाए। बस किस्मत ने वहीं पलटी ली और रतन टाटा ने उनका रिज्यूम मांगा गया। अब दिलचस्प बात यह है कि IBM के दफ्तर में बैठकर उनके पुराने पड़े एक टाइपराइटर का इस्तेमाल रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के लिए अपना रिज्यूम बनाया। उस रिज्यूम को उन्होंने JRD टाटा को भेजा और तब जाकर उनका सफ़र टाटा ग्रुप के साथ शुरू हुआ। 5वीं कहानी, अपमान का घूंट पिया फिर खरीद डाली विदेशी कंपनी। रतन टाटा इरादों के काफ़ी पक्के थे। एक बार फैसला कर लेते तो कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन 1998 में जब टाटा मोटर ने इंडिका गाड़ी लॉन्च की, उन्हें अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगा। सपने देखे तो उसे पैसेंजर गाड़ी में नंबर 1 बनाने के, लेकिन लोगों का फीडबैक इससे उलट रहा। गाड़ी की बिक्री काफ़ी कम हुई, कंपनी नुकसान में चली गई, करोड़ों की चपत लगी। तब रतन टाटा को उनके बोर्ड के सदस्य कहने लगी, कंपनी बेच देनी चाहिए। रतन टाटा का मन नहीं था, लेकिन और नुकसान झेलते थे उसकी आंच कर्मचारियों तक आ जाती। ऐसे में रतन टाटा ने अपनी टाटा मोटर्स को ही बेचने का फैसला कर लिया। वे बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के पास चले गए। तब फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रतन टाटा को अपमान का घूंट पीना पड़ा। फोर्ड के मालिक ने उनसे 2 टूक कह दिया, जिस व्यापार की आपको जानकारी तक नहीं, आपने इतना पैसा लगा कैसे दिया। फोर्ड के साथ वो डील कैंसिल कर दी गई और रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत कर टाटा मोटर्स को फिर खड़ा किया। किस्मत का चक्र ऐसा घूमा कि 2008 में फिर टाटा ने ही JLR कंपनी को खरीद लिया। यह वही कंपनी थी जो फोर्ड के अंदर आती थी और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां बनाती थी। 6ठी कहानी, जब 26/11 के पीड़ितों से मिलने पहुंच गए टाटा। रतन टाटा दिल के काफ़ी साफ थे, दूसरों के दर्द को बखूबी समझते भी थे और उन्हें कम करने की पूरी कोशिश भी करते। उनकी दरियादिली का एक रूप 2008 में 26/11 आतंकी हमले के दौरान भी देखने को मिल गया था। उस हमले में कई मासूमों की जान गई थी। उनके टाटा ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी उस हमले का दंश झेलना पड़ा। कई परिवार बर्बाद हो गए। तब रतन टाटा ने बिना समय गंवाए 80 ऐसे परिवारों से जाकर खुद मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और उनके बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च उठाया। अब उन्होंने पैसा दिया, यह बड़ी बात नहीं थी। उनके दिल में जो भाव उठे, जिस नीयत के साथ वे खुद सभी परिवारों से मिले, उसने उन्हें महान बना दिया। खुद टाटा ने कभी अपनी उस मदद का जिक्र नहीं किया। यह बताने के लिए काफ़ी रहा कि वे लोकप्रियता के लिए नहीं, सिर्फ मदद की नीयत से ही कई काम करते थे। 7वीं कहानी, एक सामान्य कर्मचारी पड़ा बीमार, मुंबई से पुणे भागे टाटा। रतन टाटा अपने कर्मचारियों को लेकर क्या सोचते थे, उनके लिए कितना स्नेह रखते थे, यह किसी से नहीं छिपा। लेकिन वे कई कदम आगे बढ़कर उनके लिए आदर्श बनने का काम करते थे। एक किस्सा उनका काफ़ी प्रचलित रहता है, जहां उन्होंने मुंबई से पुणे का सफ़र सिर्फ इसलिए तय किया क्योंकि उनका एक कर्मचारी पिछले 2 साल से बीमार था। वो कर्मचारी कोई MD नहीं था, बोर्ड का सदस्य नहीं था, मैनेजर की पोस्ट तक पर नहीं था। एक साधारण छोटा कर्मचारी था, कम सैलरी वाला था। लेकिन रतन टाटा को जब उनकी हालत का पता चला, उन्होंने बिना किसी को बताए मुंबई से पुणे जाने का फैसला किया। बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के वे उस कर्मचारी के घर पहुंच गए, उससे मुलाकात की, हालचाल लिया और मदद का आश्वासन भी देकर आए। उनकी उस मुलाकात को मीडिया भी कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। 8वीं कहानी, एक महिला ने बोल दिया छोटू, उसी के बचाव में खड़े हुए टाटा। रतन टाटा एक समय के साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हो गए थे। इंस्टाग्राम पर उनकी तरफ से कई तस्वीरें शेयर की जाती थी। ऐसी एक पोस्ट उन्होंने तब शेयर की जब इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। उन्होंने ज़मीन पर बैठी अपनी एक तस्वीर शेयर की और लोगों का शुक्रिया अदा किया। अब वैसे तो हर कोई उन्हें
शुभकामना दे रहा था, लेकिन एक महिला ने अजीब सा पोस्ट किया। उनकी तरफ से लिखा गया, बधाई हो छोटू। अब महिला का यह रवैया दूसरे लोगों को अखर आ गया। उन्होंने इसे टाटा के अपमान के साथ जोड़ दिया, उसे खूब फटकार लगाई, कहना चाहिए ट्रोलिंग शुरू कर दी। लेकिन तब रतन टाटा ने एक कमेंट लिखा और सारे ट्रोल चुप हो गए। उन्होंने कहा कि मैं उस युवा महिला की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने मन की बात कही। उम्मीद करता हूं कि वे आगे भी इसी तरह से लिखती रहेंगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि बच्चा तो हर किसी के अंदर होता है। ऐसे में इस महिला को सम्मान दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। अब यह बताने के लिए काफ़ी है कि आलोचकों को भी रतन टाटा काफ़ी विनम्रता से लेते थे। 9वीं कहानी, संपत्ति का लालच नहीं, इकोनॉमी क्लास में किया ट्रैवल। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में कई बार यह साबित कर दिया था कि वे पैसे को अपने सिर पर चढ़ने नहीं देते। सादे कपड़े पहनना उनकी शैली का हिस्सा था। इसी तरह हवाई यात्रा के दौरान भी वे कभी कभार इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर लिया करते थे। उनके उस अंदाज की वैसे तो कई तस्वीरें वायरल रही है, लेकिन एक फ़ोटो की चर्चा ज़्यादा होती है। अब वो फ़ोटो कब की है नहीं पता, लेकिन साफ पता चल रहा है कि टाटा ने इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल किया। आम लोगों के बीच में आम लोगों की तरह वे पहुंच गए। बड़ी बात यह रही कि उन्होंने कोई नखरे नहीं दिए, बल्कि जब एक यात्री उनके साथ तस्वीर खिंचवाने आ गया, उन्होंने वहां भी उसके साथ फ़ोटो क्लिक कर ली। कहने को यह घटना छोटी रही, लेकिन उनके साधारण से जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। 10वीं कहानी, जब डॉक्टरों के लिए खोले अपने होटल के दरवाजे। रतन टाटा ने कोरोना काल में सबसे पहले डॉक्टर और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद के लिए बड़ी पेशकश की थी। जिस समय दुनिया बस कोरोना से डर रही थी, टाटा ने सामने से आकर बोल दिया, गंभीर जोखिम उठाने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी टाटा ग्रुप के होटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह वो समय था जब किसी ने ऐसी पहल नहीं की थी, लेकिन बड़े दिल वाले टाटा ने एक बार भी नहीं सोचा और इतना बड़ा फैसला किया। लॉकडाउन के समय जब सब कुछ थम चुका था, टाटा ने वहाँ भी देश को सहारा देने का काम किया। 500 करोड़ रुपये टाटा न्यास से और 1000 करोड़ रुपये टाटा कंपनियों के माध्यम से उन्होंने दान कर दिए थे। उन्हें पता था कि वो वक्त मुश्किल था और कई को मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में उन्होंने अपनी मेहनत वाली जमा पूंजी से एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए दिया। रतन नवल टाटा जी तो नहीं रहे, लेकिन वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।